हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं जिसे हमें सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले हमारा सेंटेंस करेक्शन दिया है, सेंटेंस करेक्शन सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको सेंटेंस में अनलेस मिल जाए या अनटिल मिल जाए, ठीक है, तो अनलेस या मिल जाए या अनटिल मिल जाए तो इनकी जो क्लास होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती है, यानी इनके साथ में आपको नॉट का नहीं यूज़ करना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सक्सेड अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, यहाँ पे गलती हो गई है तो डोंट नहीं लगेगा, अनलेस यू वर्क हार्ड। तो डोंट को हटा दीजिए, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड नंबर है, ही स्टेटेड दैट ही प्रीफर्स टी देन कॉफ़ी। देखिए, प्रीफर, अगर आपको कभी भी प्रीफर मिल जाता है तो प्रीफर ऑलवेज फॉलोड बाई टू। प्रीफर हमेशा टू को फॉलो करता है, देन को फॉलो नहीं करता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि प्रीफर से अगर हमारे दो इन्फिनेटिव जुड़े हुए हैं, प्रीफर से अगर हमारे दो इन्फिनेटिव जुड़े हुए हैं तो इन दो इन्फिनेटिव के बीच में हमारा क्या आता है, रादर देन आता है। ठीक है, तो रादर देन तो आ सकता है लेकिन देन अकेले नहीं आ सकता। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे प्रीफर देन नहीं होगा, यहाँ पे टू कर दीजिए, देन को हटाइए, टू कर दीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है, वी नीड सच अ बैंकिंग सिस्टम विच, इसके बाद में ब्लैंक है, इसके बाद में टॉप क्लास सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। अब ये इसमें देखिए, तो बैंकिंग सर्विसेज, ये बैंकिंग सिस्टम है, तो ये क्या है, ये जो है फैसिलिटीज़ या सर्विसेज ये सब क्या करती है, प्रोवाइड करती है ना, तो प्रोवाइड यहाँ पे आना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज गिवन, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ नंबर पे फिर एक फिल इन द ब्लैंक्स है। सुरेश इज, इसके बाद में रिलीजियस इन हिज बिहेवियर। तो रिलीजियस इन हिज बिहेवियर, तो इसका मतलब डीपली हमारा अकॉर्डिंग टू द सेंस आ रहा है, ठीक है, कि डीपली रिलीजियस है, यानी पूरी तरह से कट्टर रिलीजियस है, धार्मिक है, ठीक है। इन हिज बिहेवियर तो डीपली हो जाएगा, वाइजली होगा नहीं। एमिकेबल का मतलब फ्रेंडली होता है, फोर्सफुली इसका मतलब जबरदस्ती, सो दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेबल। ओके, इसके बाद में आते हैं फिफ्थ नंबर पे, वी शुड नॉट, इसके बाद में आवर इमोशंस ओपनली, है ना, हमें अपने इमोशंस को ओपनली नहीं दिखाना चाहिए, डिस्प्ले करना चाहिए, है ना, तो डिस्प्ले आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज गिवन, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट सिक्स नंबर पे स्पेलिंग करेक्शन दिया है, रेंडियर दिया है। रेंडियर का मतलब देखिए, हिरन की एक प्रजाति होती है, हिरन ही होता है, बारहसिंघा बोल सकते हैं आप, रेंडियर होता है। इसकी स्पेलिंग होती है REIN और DEER, तो यहाँ पे रेंडियर। ऑप्शन नंबर ए इज गिवन, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट 7 नंबर, नोटोरिटी दिया गया है। नोटोरिटी जो वर्ड बना वो नोटोरियस से बना, नोटोरियस का मतलब क्या होता है, नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। देखिए, ये नेगेटिव वर्ड है, अगर पॉजिटिव वर्ड लेते तो हम कर देते फेमस, है ना, ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये प्रख्यात है और ये नोटोरियस जो है वो कुख्यात है। जैसे अब यहाँ पे हम जैसे कोई भी आतंकवादी का नाम ले लें तो वो क्या होगा, नोटोरियस होगा। लेकिन अगर कोई भी फेमस, कोई भी अच्छा काम करने वाले पर्सन की बात करें तो फेमस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे नोटोरिटी की स्पेलिंग जो होगी वो सी नंबर हमारा यहाँ पे करेक्ट है, NOTORIETY। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8th नंबर पे, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, ठीक है, नोबल्स के द्वारा, बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन के द्वारा जो सरकार होती है, जो शासन चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं। पहले मैंने बताया आपको प्रैक्टिस के दौरान, तो वहाँ पे हमारा एक वर्ड आता है अरिस्टोक्रेसी, ठीक है, अरिस्टोक्रेसी आता है, ठीक है, अरिस्टोक्रेसी हमारा यहाँ पे वर्ड सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज गिवन, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। डेमोक्रेसी दिया है ए ऑप्शन पे, डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ओके, इसके बाद में ब्यूरोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नौकरशाही या अफसरशाही। नेक्स्ट आते हैं ऑटोक्रेसी, ऑटो का मतलब सेल्फ या वन होता है, एक लोग के द्वारा जो सरकार हो, दैट इज ऑटोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट 9 नंबर में लिखा हुआ है डाई हार्ड। देखिए, 9 नंबर हमारा जो डाई हार्ड है, इडियम्स एंड फ्रेजेस दिया गया है। डाई हार्ड का मतलब होता है अनविलिंग टू चेंज, इसका मतलब होता है कि बदलाव वो नहीं चाहता है लेकिन अनविलिंग है, ठीक है, न चाहते हुए भी। सो दैट इज ए ऑप्शन इज गिवन, अनविलिंग टू चेंज इज गिवन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं 10th नंबर पे, लॉफ दिया है। लॉफ का हमें क्या बनाना है, लॉफ सबसे पहले क्या है, लॉफ हमारा जो है वर्ब है, लॉफ क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब लॉफ हमारा वर्ब है, इसके हमें नाउन बनाना है, सो हमारा नाउन आता है लाफ्टर, क्या आता है, लाफ्टर। तो यहाँ पे हमारा जो है डी ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट 11 नंबर पे। हाँ, बहुत अच्छा वर्ड है 11 नंबर, रैम दिया हुआ है। रैम का क्या होगा बताइए, देखिए
अब इसको राम पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना, तभी ए ऑप्शन में मैंने यहाँ पे सीता दे दिया है। ओके, और लगा के भी चले आएंगे, गलत है ना। भेड़ की एक प्रजाति होती है मेल जो भेड़ होता है वो रैम होता है, ठीक है, जिसका हमारा जो आपका जो है फेमिनाइन जो होता है वो क्या होता है, ईव होता है, ठीक है। सो हम ईव बोलेंगे, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ वर्ड है, ठीक है। तो रैम का क्या कर देंगे, ईव कर देंगे। 11 का नंबर सी सही है आपका। आगे चलते हैं नेक्स्ट 12 नंबर, मैन ऑफ वार। मैन ऑफ वार, इसका हमें बनाना है प्लूरल। अब इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या कर दें, वार से कर दें, वार से कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये मैन है, इसको हमें करना होगा मैन, मैन ऑफ वार, मैन ऑफ वार। ऑप्शन नंबर सी इज गिवन, दैट इज करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 13 नंबर पे। अब यहाँ पे हमारा देखिए वॉइस दिया है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इस तरह से मैंने आपको बताया है, प्रैक्टिस में भी ऐसा बता दिया है कि आपको एक्टिव पैसिव कभी दिक्कत नहीं करेगा। लिखा है आई हैव ऑलवेज इंडोर्स्ड योर डिसीजंस। अब ये क्लियर है कि यहाँ पे हैव लगा है, हैज़ हैव लगा होता है तो आपको पता है कि हैज़ हैव के साथ में हम क्या लगाते हैं, बीन का यूज़ करते हैं, ये क्लियर है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ये तो बेसिक है, ये आना चाहिए। योर डिसीजन से सेंटेंस उठेगा, योर डिसीजंस, और इसके बाद में क्या आ जाएगा, हैज़ आएगा कि हैव आएगा, तो डिसीजंस है, प्लूरल है तो हैव आना चाहिए। योर डिसीजन हैव ऑलवेज बीन इंडोर्स्ड बाय मी। ऑप्शन नंबर सी इज गिवन, दैट इज एक्यूरेट। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट है। 14 नंबर पे आते हैं, जॉन सेड टू मी वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट। अब वेयर हैव यू बीन लिखा हुआ है तो अब हैज़ हैव होता है तो इसको जब टेंस से चेंज करते हैं तो हैड होता है ना। तो यहाँ पे हमारा यूज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई हैड बीन होना चाहिए, है ना, क्योंकि सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस की तरह जाता है इंटेरोगेटिव में। तो आई हैड बीन किस ऑप्शन में, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में हैड आई बीन लिखा हुआ है जो कि गलत है। सेकंड क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन में हैव आई बीन लिखा है, वो भी नहीं होगा। थर्ड में आई एम लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। डी ऑप्शन में देखिए आई हैड बीन लिखा हुआ है, यही एक्यूरेट है ना, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 15 नंबर पे देखिए मॉर्न लिखा हुआ है। मॉर्न का हमें जो है सिनोनिम बताना है, क्या होगा मॉर्न का सिनोनिम। देखिए मॉर्न का मतलब होता है कि वो पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा दुखी है, विलाप का सेंस आता है, तो विलाप आता है तो यहाँ पे मॉर्न का हम जो है वेल बोल सकते हैं। वेल मीन्स भी होता है विलाप करना, या लेमेंट की कैटेगरी में आ जाता है कि वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा दुखी है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक्सट्रीमली सैड है, ठीक है, एक्सट्रीमली सैड। फिर आप देखते हैं कि डोलफुल एक वर्ड मिलता है, सो वी कैन से दैट डोलफुल। फिर मोरोज के सेंस में आ सकता है, सो वी कैन से दैट मोरोज, या ऑब्जेक्ट के सेंस में बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में लुगुब्रियस आपने पढ़ा हुआ है, सो वी कैन से दैट लुगुब्रियस, है ना। एलास आपने पढ़ाई हुआ है, सॉरो भी पढ़ा हुआ है ना। डिजेक्टेड पढ़ा हुआ है आपने, है ना, डिजेक्टेड। डिप्रेस्ड पढ़ा हुआ है आपने, है ना, वी कैन से दैट डिप्रेस्ड। अरे बहुत ज़्यादा वर्ड है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हमें ग्रीफ दिया है, ग्रीफ का मतलब भी उदास होता है। 15 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोटो दिया हुआ है ए ऑप्शन पे। मोटो का मतलब एक तरह से प्रोवर्ब का सिनोनिम होता है। प्रोवर्ब, एडेज, डिक्टम, एन ओल्ड सेइंग, एंशिएंट, ये सब वर्ड आ जाएंगे इसमें। माउंट दिया है, जानते हैं डीके आपका डिकेड से बना हुआ है। 16 नंबर पे ट्रीचरस दिया है। ट्रीचरस का हमें एंटोनिम बताना है। ट्रीचरी का मतलब होता है विश्वासघात करना, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल विश्वास के काबिल नहीं है। तो ट्रीचरी का हमारा जो एंटोनिम होगा वो फेथफुल होगा, जो विश्वासदार है, वफादार है, अपने काम के प्रति लॉयल है। सी ऑप्शन इज गिवन, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 में हमारा पैराजंबल दिया है। चलिए पैराजंबल देखिए और बताइए क्या आंसर होगा इसका। पैराजंबल में देखिए द ग्रेट एडवांटेज। अब एडवांटेज जो होता है वो किसको, ऑफ को फॉलो करता है। एडवांटेज ऑफ को फॉलो करता है तो आप देखें यहाँ पे पी नंबर से स्टार्टिंग होनी चाहिए सेंटेंस की। पी के बाद में हमारा क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। ऑफ अर्ली राइजिंग इज द गुड स्टार्ट, यानी पी के बाद में एस आएगा। इसके बाद में इट गिव्स अस, ये देता है इन आर डेज वर्क, यानी पी एस आर क्यू। ऑप्शन नंबर बी इज गिवन, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारा पैसेज आ गया कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन को मैंने बताया सबसे पहले क्वेश्चंस देखिए, इसके बाद में आप कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस को।
पहला क्वेश्चन हमारा दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज। पैसेज के लिए हमारा बेस्ट टाइटल कौन सा होगा ये बताना है, तो इसके लिए पैसेज पढ़ना होगा। आगे चलते हैं, व्हाट वाज द गोल ऑफ द कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के लिए क्या कैंपेन चला, क्या था उसमें, उसके बारे में हमसे पूछा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ व्हाट वाज द स्टेटमेंट यूज्ड टू एलिमिनेट द स्प्रेड ऑफ द स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को एलिमिनेट करने के लिए इसके बारे में क्या स्टेटमेंट दिया गया है इन 4 ऑप्शन पे, वो हमें बताना है। देखिए ये क्वेश्चन हमारे हैं। आगे चलते हैं अब अपने पैसेज की ओर, पैसेज को रीड करते हैं। क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ गए हैं, क्या क्या हमसे पूछा गया है उसी को दिमाग में रखते हुए हमें पैसेज को पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, In May 1966, the World Health Organization was authorized to initiate a global campaign to eradicate smallpox. The goal was to eradicate the disease in 1 decade because similar projects for malaria and yellow fever had failed. Few believed that smallpox could actually be eradicated, but 11 year after the initial organization of the campaign, no cases were reported in the field. सेकेंड पैरा में लिखा हुआ है, द स्ट्रेटजी वॉज नॉट ओनली टू प्रोवाइड मास वैक्सीनेशन। मास वैक्सीनेशन का मतलब होता है बहुत ही, मास का मतलब होता है अ लार्ज अमाउंट ऑफ, बट आल्सो टू आइसोलेट पेशेंट्स विद द एक्टिव स्मॉल पॉक्स in order to contain the spread of the disease and to break the chain of human transmission. Rewards for reporting smallpox assisted in motivating the public to aid health workers. One by one, each smallpox victim was sought out, removed from the contact with the others and treated at the same time. The entire village where the victim had lived was vaccinated. एट लास्ट हमारा थर्ड नंबर पैराग्राफ में दिखा हुआ है, टुडे स्मॉल पॉक्स इज नो लॉन्गर अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, रूटीन वैक्सीनेशन हैव बीन स्टॉप्ड वर्ल्ड वाइड। ये दिया गया है हमारा। अब इसके बाद में आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारा जो है 18 नंबर का क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज। तो पैसेज के लिए हमारा बेस्ट टाइटल क्या है, तो स्मॉल पॉक्स के बारे में हमें एजुकेट करने की कोशिश की गई है। स्मॉल पॉक्स के बारे में हमें बहुत बताया गया इसमें, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाए, द एजुकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। 18 का हमारा बी फॉर बेबी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट 19 नंबर पे, व्हाट वाज द गोल ऑफ द कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। तो इसका ये था कि 10 साल में ये जो है पूरी तरह से ख़त्म करना है, टू एलिमिनेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड इन 10 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज गिवन, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट 20 नंबर पे, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ व्हाट वाज द स्टेटमेंट यूज्ड टू एलिमिनेट द स्प्रेड ऑफ द स्मॉल पॉक्स। तो यहाँ पे देखिए 20 नंबर पे हमारा देखिए ये लाइन पूरी मिली है, आइसोलेशन ऑफ विक्टिम्स एंड मास वैक्सीनेशन। ये जो है बहुत ज़रूरी था, ठीक है, इसके बारे में हमसे बताया गया। तो 20 का ऑप्शन नंबर हमारा सी आ जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छे से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अपनी तैयारी को ज़बरदस्त रखिए, क्योंकि अब दिन बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। तो आप जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके उतना प्रैक्टिस करिए। पुराने वीडियोस की अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो एक बार उसमें जाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चंस लेके आते हैं वो पास्ट पेपर पर बेस्ड होते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।